बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है अगेन बेसिक पार्ट के बारे में है और इसमें हम बात करेंगे सेपरेशन एक्सियम्स की। सेपरेशन एक्सियम्स में हम डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसिस को स्टडी करेंगे और ये जिन बेसिस पे इनको स्टडी किया जाएगा उन बेसिस को हम सेपरेशन एक्सियम्स का नाम देते हैं। सेपरेशन एक्सियम्स का नाम देंगे। ठीक है, और सबसे मशहूर जो एक्सियम है सेपरेशन एक्सियम, दैट इज द हाउसड्रॉफ एक्सियम। इट इज आल्सो कॉल्ड T2 स्पेस। तो हाउसड्रॉफ एक्सियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हाउसड्रॉफ टोपोलॉजी जिसने डेवलप की उनमें से एक मशहूर मैथमेटिशियन है फीनिक्स हाउसड्रॉफ। तो उसके ऊपर ये नाम रखा गया। T2 का एक दूसरा नाम जो एक्चुअल नाम है वो हाउसड्रॉफ स्पेस भी है। साथ साथ हम T1 स्पेसिस को भी स्टडी करेंगे। अब हम इसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करते हैं। ये फ्लेक्स या फिनिक्स फ्लेक्स हाउसड्रॉफ, ये उसका टाइम है 1868 से 1942 तक। ये फ्लेक्स हाउसड्रॉफ, फेलिक्स हाउसड्रॉफ कह रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जो होगी ये हाउसड्रॉफ स्पेस कहलाएगी अगर इसके अंदर आने वाले हर दो पॉइंट्स x1 और x2 के लिए, कोई से भी दो पॉइंट्स के लिए आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ये x1 और x2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो आपके पास ऐसे ओपन सेट्स या नेबरहुड मिल जाएं, एक ये u1 और v1 या u और v, ये u और v जो कि डिसजॉइंट हों। यानी आपके पास u किसी ओपन सेट में x1 एलिमेंट मौजूद होगा और v किसी दूसरे ओपन सेट में x2 एलिमेंट मौजूद होगा और ये ओपन सेट्स आपस में डिसजॉइंट होंगे। अगर हर पॉइंट के लिए ऐसे आपको ओपन सेट्स मिल जाएं तो फिर आप अपनी स्पेस को कहेंगे कि ये स्पेस आपकी हाउस ड्रॉफ स्पेस है या T2 स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस R सेट ऑफ रियल लाइन की बात करें, ठीक है, तो आप अगर इसमें से कोई से भी दो पॉइंट ले लें x और y, ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, ठीक है, और इनके दरमियान जो आपको पता है कि कोई डिस्टेंस भी है और वो डिस्टेंस है x माइनस वाई का, ठीक है। अगर आप x के लिए ओपन इंटरवल ले लें ये वाला, लेट्स से इस डिस्टेंस का नाम आपने रख दिया लेट्स से k या e रख दें, e डिस्टेंस रख दें ये वाला। तो अब आप x के ऊपर आप ये वाला इंटरवल लें जरा, x माइनस e ओवर 2 कोमा x प्लस e ओवर 2। ये ओपन इंटरवल कौन सा है? ये ओपन इंटरवल ये वाला होगा जो आपकी पिक्चर में आएगा। x और y के डिस्टेंस का हाफ ये लिया और ये आपका आ गया e ओवर 2 प्लस है और ये माइनस है, और आपके पास ये एक ओपन इंटरवल मिल गया, ये u का काम करेगा जिसमें x होगा, ये u का काम करेगा। इसी तरह आपको v क्या होगा आपके पास, वो होगा y माइनस e ओवर 2 y प्लस e ओवर 2। अब आप ये होगा ये वाला पार्ट, ये ब्लू पार्ट से मैं शो कर रहा हूँ इसको, ये वाला। तो आप देख लें ये दो ओपन इंटरवल्स हैं, u में x है, v में y है, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, और हर x y के लिए आप ऐसे काम कर सकते हैं
दैट मीन्स जो आर है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ये हाउसड्रॉफ स्पेस है। अच्छा जी, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे हाउसड्रॉफ स्पेसेस की। पहली एग्जांपल जो पीछे वाली स्लाइड में भी बताई, आर जो है वो हाउसड्रॉफ है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। अब ऑलमोस्ट ऑल स्पेसेस एनकाउंटर्ड इन एनालिसिस आर हाउसड्रॉफ। ये बहुत अहम बात है कि एनालिसिस के अंदर जो आप जिन पे आप काम कर रहे होते हैं बेसिकली उनकी डोमेन तो आर, आर स्केयर या कुछ आर एन होती है, ये सब की सब हाउसड्रॉफ स्पेसेस है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली the real number under the standard metric topology on real numbers are हाउसड्रॉफ। मोर जनरली हर मैट्रिक स्पेसिस जो है वो एक हाउसड्रॉफ होती है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि अगर आपके पास x कोई मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस का मतलब है इसके तमाम पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस बता सकते हैं। जब डिस्टेंस बताएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर आप ये दो पॉइंट चुनिए तो इनके दरमियान कोई डिस्टेंस होगा। अब उस डिस्टेंस हाफ लें तो हाफ से कम रेडियस लेके ओपन बॉल आप प्लॉट कर सकते हैं जो डिसजॉइंट ओपन सेट्स को जन्म देंगे। ये तो इस तरह से ये आपकी x जो है वो हाउसड्रॉफ हो जाएगी। हर मैट्रिक स्पेस हाउसड्रॉफ होती है। अब मैं यहाँ पर मैट्रिक टोपोलॉजी की एग्जांपल को तो नहीं बनाना चाहता, बेसिकली तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर x जो है वो एक d उस पर मैट्रिक है और वो एक मैट्रिक स्पेस है तो ऑटोमेटिकली मैं उसको उसको एक टोपोलॉजिकल स्पेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं देखूंगा कि इस मैट्रिक टोपोलॉजी को डिस्कस करने के लिए मेरे पास टाइम है या नहीं। अब देखें, अंडर यूजुअल टोपोलॉजी जो प्लेन है, प्लेन R2 वो भी हाउसड्रॉफ है। आपको पता है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो इन दो पॉइंट्स को मैं इनके दरमियान कोई ना कोई ये डिस्टेंस होगा, ये वाला ये डिस्टेंस। तो मुझे क्या करना होगा, इस डिस्टेंस का हाफ रेडियस लेना होगा और ओपन डिस्क प्लॉट करनी होगी और ये दो डिस्क आपस में मिल गई जिसमें एक डिस्क में एक पॉइंट है और दूसरी डिस्क में दूसरा पॉइंट है। तो इसका मतलब प्लेन इस तरह R3 सब हाउस ड्रॉफ स्पेसिस या T2 स्पेसिस की एग्जांपल्स हैं। यानी सिमिलरली Rn भी हाउस ड्रॉफ स्पेस है। अच्छा, अब जेहन में सवाल आता है कि कोई ऐसी स्पेस होगी जो हाउस ड्रॉफ नहीं है। तो ऐसी स्पेसिस भी बहुत हैं जो कि हाउस ड्रॉफ नहीं है। पहली ऐसी एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूं, देखें। फर्ज करें आपके पास x कोई सा भी सेट है और टोपोलॉजी आपने ले ली है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इसमें तो अगर फर्ज कर लें x के अंदर कई आपके पास हैं, x के अंदर है a b c d एंड सो ऑन। तो आप इसके अंदर से ऐसे दो पॉइंट ऐसे ओपन सेट्स फाइंड कर ही नहीं सकते जैसे ए और बी के लिए कि ए एक में हो और बी दूसरे में हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो हाउसड्रॉफ नहीं होती। अब हम दो स्पेसेस ऐसी देखते हैं जो कि हाउसड्रॉफ नहीं है, मगर अगर मैं आर पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी रख लूं, मसलन ये आर पे मेरी कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है, और अगर मैं इसका एक पॉइंट ले लूं ए और बी ले लूं तो इस ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट वो होगा आर माइनस ए, आर माइनस ए, ठीक है। और ये सेट आर के अंदर ओपन सेट होगा यू, ठीक है। क्योंकि इसका जब मैं कंप्लीमेंट लूंगा, इसका जब मैं कंप्लीमेंट लूंगा तो ये खाली
ए आ जाएगा जो कि फाइनाइट है, तो ये ओपन है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं, बी की बात करूं तो उसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, वो आएगा आर माइनस बी। ठीक है। और अगर मैं इसको वी ले लूं, इसको वी ले लूं, ठीक है, तो ये दो ओपन सेट्स मिल गए। ठीक है। लेकिन ये ओपन सेट्स, इनके कंप्लीमेंट क्या है, इनके कंप्लीमेंट फाइनाइट है, एक में ए है, एक का कंप्लीमेंट बी है। तो बाकी सारा अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, अब देखें, अब ये तो डिसजॉइंट तो नहीं है। अगर यू और वी का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें सिर्फ ए और बी का फर्क है, बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है। तो हमें तो चाहिए ऐसे ओपन सेट्स जिनमें ए और बी, एक में ए हो, ऐसे सेट हैं, मसलन यू में ए नहीं है और वी में बी नहीं है, लेकिन ये डिसजॉइंट तो नहीं है, इनका तो इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन देखें तो क्या आता है, यानी यू क्या होगा, यू होगा ये सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा रेड कलर का, और वी क्या होगा, वो ये सारा हिस्सा होगा। और आप इनका इंटरसेक्शन देख लें, ये सारा पार्ट इनका इंटरसेक्शन में आ रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये इस तरह ये शो कर रहा है कि ये स्पेस आपकी आर अंडर को फाइनाइट टोपोलॉजी ये हाउस ट्रफ नहीं हो सकती, क्योंकि जो डिसजॉइंट आप सेट्स ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ये कंडीशन तो हो जाएगी कि एक सेट में ए होगा, बी नहीं होगा, दूसरे सेट में बी होगा, ए नहीं होगा, लेकिन वो सेट डिसजॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी एसेंशियल लॉजिक ही क्या है कि जब हम उनका कंप्लीमेंट लेंगे, फाइनाइट आएंगे, वो खुद सेट क्या होंगे, खुद सेट अनकाउंटेबल होंगे, इनफिनिट होंगे। और दो इनफिनिटों का जब आप आर के अंदर यूनियन ढूंढेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। सो आर अंडर को फाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो हाउस ड्राफ नहीं। सिमिलरली एक बहुत आसान एग्जांपल है, ये कोई, ठीक है, तो x अगर आपके पास ए बी सी कोई फाइनाइट सेट ले लें, और इस फाइनाइट सेट पे जब आप टोपोलॉजी लेंगे, कोई टोपोलॉजी लें जो डिस्क्रीट ना हो, ठीक है, ये कोई टोपोलॉजी ली है, तो आप देखें इसमें क्या है, इसमें आपको ए और बी देखें, ऐसे डिसजॉइंट, क्या आपको ऐसे डिसजॉइंट ओपन सेट मिल रहे हैं जिसमें एक में ए हो और दूसरे में बी हो। देखें, ए इसमें है और बी इसमें है, लेकिन ये डिसजॉइंट तो नहीं, इनमें तो इंटरसेक्शन में ए आ रहा है। ठीक है। सो ये भी, ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी हाउस ड्राफ नहीं है। तो हाउस ड्राफ कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या होना चाहिए, हर दो पॉइंट के लिए आपको ऐसे डिसजॉइन ओपन सेट्स मिल जाने चाहिए, एक ओपन सेट में एक एलिमेंट हो, दूसरे ओपन सेट में दूसरा एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ दोनों एग्जांपल में ऐसा नहीं हो रहा। सो आर अंडर को फाइनाइट टोपोलॉजी हाउस ड्राफ नहीं है, और कोई भी फाइनाइट सेट के ऊपर अगर हम कोई ऐसी टोपोलॉजी ले लें जो डिस्क्रीट ना हो तो वो भी हाउस ड्राफ नहीं है। अब ये एग्जांपल देखें, any set endowed with a discrete topology is a house draft space। यानी अगर आप x ले लें, कोई सा भी सेट, इसमें a है, b है लेट्स से, और इस पे आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लें, डिस्क्रीट, देखें क्या आ गया, फाई आ गया, x आ गया, a आ गया, कोमा b आ गया, कोमा कोमा, ओके यही आ गया। तो आपको, चूंकि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इसमें सिंगलटन ए ओपन होगा, सिंगलटन बी भी ओपन होगा, और यही आपको दो ऐसे ओपन सेट मिल गए जो आपको चाहिए, क्योंकि ये डिसजॉइंट ओपन सेट्स है। लिहाजा एक्स एक्स जो है अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो ये एक हाउस ड्राफ्ट स्पेस है।
तो यही बात की जा रही है, ये x कुछ भी हो, x इज एनी सेट, उसकी रीजन क्या है, अगर x कोई भी सेट हो उस पर कोई डिस्क्रीट टोपोलॉजी रखें तो वो आउटड्रॉफ स्पेस होती है। उसकी रीजन ये है कि कोई भी सिंगलटन जो होगा वो ओपन होगा इसमें, और हर दो एलिमेंट एक्स वाई एक्स में अगर लें तो दो सिंगलटन आपको ऐसे ओपन मिल जाएंगे, सिंगलटन एक्स सिंगलटन वाई, जो कि डिसजॉइंट होंगे और ओपन होंगे। तो ये इस बात का सबूत है कि कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर उसमें हाउस ड्राफ्ट डिस्क्रीट टोपोलॉजी पे लें इस सेट पे तो वो हाउस ड्राफ्ट स्पेस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी एग्जांपल हमने पीछे देखी भी है कि जब भी आप किसी फाइनाइट सेट पे कोई टोपोलॉजी लेना चाहें और वो हाउस ड्राफ्ट हो तो ऐसी टोपोलॉजी सिर्फ डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अलावा जब कोई टोपोलॉजी लेंगे तो उसमें जाहिर है कोई सिंगलटन मिस हो जाएगा या कोई, ठीक है, उसमें जाहिर है, फर्ज करें लेट एक्स बी अ फाइनाइट सेट endowed with a Hausdorff topology tau, as x is finite, तो x चूंकि फाइनाइट, रीजन इस रीजन की बजाय ना हम, तो एनी सबसेट s ऑफ x इज फाइनाइट, क्योंकि x खुद फाइनाइट है तो उसका कोई भी सबसेट फाइनाइट होगा, एंड सो s इज अ फाइनाइट यूनियन ऑफ सिंगलटन, बट x टाउ इज हाउसड्राफ। और हाउसड्राफ के की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें हर सिंगलटन क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है, हेंस एनी सबसेट s ऑफ x इज क्लोज्ड, और जब हर सबसेट क्लोज हो जाएगा तो टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगी। इसी तरह हर सबसेट ओपन हो जाएगा तब भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, हर सबसेट क्लोज हो जाएगा तब भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। ये इसके भी सिंपल आसान लॉजिक ये दिया जा सकता है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट है तो जब भी आपने उस फाइनाइट सेट पे कोई हाउस ड्राफ्ट टोपोलॉजी लेनी है, ऐसी टोपोलॉजी जो हाउस ड्राफ्ट हो वो सिर्फ डिस्क्रीट टोपोलॉजी ही हो सकती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल में मैंने बताया इसको लेके कि अगर x कोई फाइनाइट सेट है और उसको अगर फर्ज कर ले मैंने कोई एक टोपोलॉजी ली है जो हाउस ड्राफ्ट है, तो क्या होगा, तो हाउस ड्राफ्ट होने की सबसे अहम कंडीशन क्या है कि उसके अंदर हर फाइनाइट जो है वो क्लोज्ड होता है, और अगर x हर फाइनाइट क्लोज्ड है, एज x इज एनी सबसेट ऑफ s ऑफ x इज फाइनाइट, और चूंकि x का हर सबसेट जो है वो क्या होगा, क्योंकि x खुद फाइनाइट है तो उसका हर सबसेट भी फाइनाइट होगा, ठीक है। और जो फाइनाइट है वो कोई भी सेट हो उसको वो यूनियन ऑफ फाइनाइट सिंगलटन का सब यूनियन होता है। मसलन अगर आपके पास ये a है और ये b है, ये कोई फाइनाइट सेट है, इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज अ यूनियन ऑफ a सिंगलटन और b सिंगलटन, यानी इनफाइनाइट यूनियंस का फाइनाइट सेट का यूनियन लिख लिया मैंने। और प्रोपोजिशन क्या कहती है कि हर सिंगलटन जो होता है वो क्लोज्ड होता है हाउस ड्राफ्ट स्पेस के अंदर, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, और बाय डेफिनेशन क्लोज का यूनियन भी क्लोज्ड होगा, तो यानी ये भी क्लोज्ड हो गया। इस तरह हर सिंगलटन, हर फाइनाइट सेट जो क्लोज्ड हो जाएगा तो टोपोलॉजी हाउस ड्राफ्ट हो जाएगी, डिस्क्रीट हो जाएगी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि हर फाइनाइट सेट, हर सेट ओपन भी होता है और हर सेट क्लोज भी होता है। तो यहाँ आपने ये प्रूव कर दिया कि फाइनाइट सेट के ऊपर जो टोपोलॉजी आप हाउस ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो इन द एंड उस टोपोलॉजी में हर फाइनाइट सेट क्लोज्ड होगा, हर फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, और हर फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स जब क्लोज होगा तो टोपोलॉजी हाउस ड्राफ्ट डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी। पीछे इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी की थी जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर R पर जब हम को फाइनाइट टोपोलॉजी रखें तो वो हाउस ड्राफ्ट नहीं रहती, नॉट हाउस ड्राफ्ट। अब ये एक एग्जांपल है इस मेन रिजल्ट की, क्या कि अगर x कोई भी इनफिनिट सेट है और उस पर अगर कोई भी आप को फाइनाइट टोपोलॉजी लेंगे तो वो हाउस ड्राफ्ट नहीं होगी।
वो हाउस ड्राफ्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप उसी तरह का एन ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और इस पे अगर आप अब हाउस ड्राफ्ट टोपोलॉजी ले लें, सॉरी इस पे अगर आप ले लें कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो फर्ज कीजिए ये सेट लें यहाँ पर आप, ये सेट 2 कोमा ऑनवर्ड और 3 कोमा ऑनवर्ड, ये दो ओपन सेट्स पड़े हुए हैं, ये ओपन सेट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि जब आप इनके कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आता है खाली 1, और जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आता है 1 कोमा 2, दोनों फाइनाइट है, तो ये दोनों ओपन सेट्स हैं। तो अगर आप देखें कि ये क्या ये डिसजॉइंट ओपन सेट्स है, नो। तो यही वो लॉजिक है जो ये बता रहा है कि जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो इंटरसेक्शन x चूंकि इन्फिनिट है तो इनका इंटरसेक्शन किसी सूरत में भी फाई नहीं आएगा, यानी वो डिसजॉइंट नहीं रहेंगे, जिस तरह ये केस है, हेंस x इज नॉट हाउस ड्राफ्ट। यही आपने एग्जांपल भी इसी की ली थी कि जब भी आप इन्फिनिट सेट पे कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेंगे, इन्फिनिट सेट पे कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेंगे तो वो कभी भी हाउस ड्राफ्ट नहीं होगी। तो अब देखें मैंने कितनी एग्जांपल्स दी हैं ऐसी स्पेसिस की जो हाउस ड्राफ्ट है, और कितनी एग्जांपल्स दी हैं ऐसी जो कि हाउस ड्राफ्ट नहीं। यही वो लॉजिक है जो हमने पीछे प्रूफ भी किया है कि अगर आपके पास अगर कोई एक्स हाउस ड्राफ्ट स्पेस है, ये कोई हाउस ड्राफ्ट स्पेस है, तो इस हाउस ड्राफ्ट स्पेस के अंदर अगर आप कोई फाइनाइट सेट ले लेंगे, इस एक्स का सबसेट कोई फाइनाइट सेट, तो वो जो फाइनाइट सेट होगा एवरी फाइनाइट पॉइंट सेट इन हाउस ड्राफ्ट स्पेस, तो वो असल में इस स्पेस एक्स में हमेशा क्लोज्ड होगा। ये बात हमने प्रूफ कर, हाउस ड्राफ्ट स्पेस के अंदर हर फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसकी बजाय हम सिर्फ यही प्रूव कर दें कि हाउस ड्राफ्ट स्पेस के अंदर हर सिंगल टन क्लोज्ड होता है, तो वो भी बात काफी है, क्योंकि जो फाइनाइट सेट्स होंगे वो इन सिंगल टन्स का यूनियन होंगे। तो सिर्फ यही प्रूव कर दें कि खाली सिंगल टन क्लोज्ड हैं, बस, ठीक है, ओके। फर्ज कीजिए हमारे पास जो x है वो एक हाउस ड्राफ्ट स्पेस है, लेट x बी अ हाउस ड्राफ्ट स्पेस, हाउस ड्राफ्ट स्पेस है, तो अगर ये कोई पॉइंट है आपके पास x और ये कोई पॉइंट है हमारे पास x नॉट, तो चूंकि ये स्पेस हाउस ड्राफ्ट है हमारे पास इनके डिफरेंट एक नेबरहुड ये मिल जाएगा जिसका नाम होगा u बेटा जी, और एक नेबरहुड ये मिल जाएगा ये वाला, और ये नेबरहुड डिसजॉइंट होने चाहिए क्योंकि x हमारे पास पहले से ही हाउस ड्राफ्ट है, फर्ज करें ये v है, सिंस u एंड v डज नॉट इंटरसेक्ट x नॉट, तो देखें जब u और v आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो u x नॉट को भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता सिंगल टन को, ठीक है। द पॉइंट x कैन नॉट बिलोंग टू द क्लोजर ऑफ x नॉट सेट, भाई x नॉट का क्लोजर क्या होता है, एक्स नॉट का क्लोजर ये होता है कि जब आप इस एक्स नॉट को सेंट्रल पॉइंट लेकर ओपन बॉल ड्रा करें तो उस ओपन बॉल के अंदर एक्स भी आए, तब जाके एक्स इस एक्स नॉट के लिमिट पॉइंट बनेगा। सो एक्स जो है वो एक्स जो है अल्टीमेटली एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट के क्लोजर में एक्स नहीं आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। एज अ द रिजल्ट, तो फिर इसका मतलब ये हुआ दो क्लोजर ऑफ एक्स नॉट इज एक्स नॉट इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर इसका मतलब कोई और पॉइंट एक्स, कोई भी पॉइंट एक्स इज अ पॉइंट ऑफ
ठीक है, हमने कोई पॉइंट लिया था x का, ये गौर से देखें, x हमने कोई पॉइंट लिया था x का, और हमने बताया कि वो इस x के क्लोजर में नहीं आ रहा, कोई भी पॉइंट, ये डिफरेंट पॉइंट था x का। जब कोई पॉइंट नहीं क्लोजर में आ रहा तो फिर इसके क्लोजर में ये खुद ही आ जाएगा, इसका क्लोजर जब ये खुद ही आएगा दैट मीन्स कि ये जीरो जो है जिसका क्लोजर खुद आ जाए वो क्या होता है, क्लोज होता है। सो दिस सिंगलटन इज क्लोज्ड। जिस तरह ये प्रूव किया कि ये सिंगलटन क्लोज है, ये इनफैक्ट एक्स नॉट है, एक्स नॉट नॉट जीरो, एक्स नॉट, ये भी एक्स नॉट है। सो पॉइंट सेट एक्स नॉट इज क्लोज्ड। ठीक हो गया बेटा जी। यानी हमने दोबारा इसका लॉजिक दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपके पास x कोई हाउस ड्रॉप स्पेस है, हाउस ड्रॉप स्पेस है तो बाय डेफिनेशन अगर x नॉट इसका कोई पॉइंट है और x कोई जनरल पॉइंट है इसका, तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे। तो हाउस ड्रॉप का मतलब है कि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तो एक सेट x नॉट के सेंटर से ये होगा ओपन सेट जिसमें x नॉट कंटेन करता होगा और x नहीं होगा, और इसका एक सेट यहाँ पे होगा जिसमें x कंटेन करता होगा और x नॉट नहीं होगा। तो चूंकि इसका मतलब ये हुआ कि x जो है कोई वह पॉइंट जो x है वो x नॉट का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो फिर x नॉट का लिमिट पॉइंट का x खुद ही आ जाएगा अकेला, और जिसका लिमिट पॉइंट वो खुद आ जाए वो क्लोज्ड होता है। दैट मीन x इज नॉट इज द क्लोज्ड सबसेट। हर सिंगलटन क्लोज्ड है, तो इनका जब यूनियन लेंगे सिंगलटनों का तो फाइनाइट सेट आएंगे तो वो भी क्लोज्ड होंगे, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर क्लोज्ड का यूनियन भी क्लोज होता है। ठीक है, ओके। अब ये बहुत बहुत यानी रिमार्केबल रिजल्ट है। क्या आपने पढ़ा होता है ना कि एक सीक्वेंस है हमारे पास, और हम कहते हैं मतलब ये सीक्वेंस लेते हैं हम, कोई सा भी सीक्वेंस ले लें, वन वन ले, वन सीक्वेंस है, और हम कहते हैं इसकी लिमिट क्या आएगी सीक्वेंस की, तो हम कहते हैं कि इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होगी। ये सुन लीजिए, लेकिन इसके पीछे हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये वन 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 वो कहाँ से हम ले रहे हैं, वो आर से ले रहे हैं, और आर जो है वो एक हाउस ड्रॉप स्पेस है। तो ये याद रखिएगा कि अगर स्पेस हाउस ड्रॉप है तो तभी सीक्वेंसेस की लिमिट्स जो है वो यूनिक हुआ करेंगी। देखें ये कहा गया अगर x is a Hausdorff space then the sequence of points of x converge to at most one point of x। यानी यूनिकनेस ऑफ लिमिट सिर्फ उसी स्पेस में होगी जो स्पेस हाउसड्रॉफ हो। ये रिजल्ट बहुत रिमार्केबल है। सपोज दैट एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स। फर्ज कीजिए ये हमारे पास एक्स जो है बेटा जी, ये हमारे पास एक हाउसड्रॉफ स्पेस है, और एक्स एन जो है वो इसके पॉइंट्स का सीक्वेंस है। यानी ये है एक ये पॉइंट आ गया पहला सीक्वेंस में, ये x1 है, ठीक है, फिर ये पॉइंट आ गया ये x2 है, फिर ये पॉइंट आ गया ये x3 है, ठीक है, एंड सो ऑन, ये पॉइंट्स ही पॉइंट्स है, ठीक है। और ये वो इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ x दैट कन्वर्जेस टू x। फर्ज कीजिए ये कन्वर्ज कर रहा है x को, ठीक है, और अगर ये y कोई और पॉइंट है y, ये x को कन्वर्ज कर रहा है, लेट्स से y is another point different from x, let u and v be disjoint neighborhood of x and y। तो चूंकि x हाउसड्रॉफ है तो इसका मतलब इस x के लिए भी आपके पास एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, इस y के लिए भी ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, और ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। सिंस u कंटेन्स xn, सिंस जो u जो है u जो है u हमने कहा कि ये पॉइंट x को कंटेन कर रहा है, ये u है और ये v है। x को कंटेन करने का मतलब क्या है एक्चुअली कि सीक्वेंस एक्स एन जो है वो तो x को कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज करने का मतलब ये होता है कि आपके पास इस ओपन बॉल या इस ओपन नेबरहुड के बाहर इसकी
चंद ही टर्म्स होंगी, फाइनाइट टर्म्स, और इसके अंदर इस ओपन बॉल के अंदर इसकी इनफिनिट मेनी टर्म्स होंगी, ये सारी ये लामहदूद टर्म्स होंगी फ्रॉम रियल एनालिसिस। तो यही बात की गई है, सिंस u कंटेन्स एक्स एन फॉर ऑल बट फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n, यानी फाइनाइटली मेनी वैल्यूज होंगी वो इससे बाहर होंगी, बाकी सारी वैल्यूज इस u के अंदर आ रही होंगी। द सेट v कैन नॉट, और v के अंदर चूंकि v u से डिसजॉइंट है तो v के अंदर इसके पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। सो इसका मतलब जब यानी v और x के पॉइंट आपस में कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रहा है और y को कन्वर्ज नहीं कर सकता। therefore xn cannot converge to y। जाहिर है अगर ये x and y को भी कन्वर्ज करता तो v के अंदर भी इस सीक्वेंस के ये रेड कलर में कई पॉइंट होते ऐसे, और इस केस में u और v डिसजॉइंट ना रहते। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्पेस हाउसड्रॉफ है और इसमें अगर कोई सीक्वेंस है जो किसी एक कन्वर्ज कर रहा है तो वो एक नंबर को कन्वर्ज करे, लेकिन अगर हाउसड्रॉफ नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस एक ही नंबर को कन्वर्ज करे, वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को भी कन्वर्ज कर सकता है। ये एक आसान प्रूफ है, सिंपल है। अगर आपके पास एक स्पेस है x है, ये स्पेस x है जो कि हाउसड्रॉफ है, और ये स्पेस y है जो कि हाउसड्रॉफ है, ये ठीक है, ये हाउसड्रॉफ स्पेसिस हैं, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो ये स्पेस है, ये x क्रॉस y ये स्पेस होगी सारी, ये सारी स्पेस होगी, फर्जी तौर पे ये बता रहा हूँ। और अगर आप इस स्पेस के अंदर से दो पॉइंट पिक कर लीजिए, एक पॉइंट ये होगा a1 कोमा b1 पॉइंट, इसमें a1 आ रहा है x में से और b1 आ रहा है y में से, और एक पॉइंट होगा a2 कोमा b2, ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट्स हैं x क्रॉस y के, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो मतलब इनके एक्स कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट है और वाई कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट है, ठीक है। इफ अगर इनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिफरेंट हैं, सिंस x is हाउसड्रॉफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u1 एंड u2 इन x सच दैट, चूंकि ये डिफरेंट हैं और ये दोनों x कोऑर्डिनेट यहाँ से, ये कौन सा पॉइंट है, ये यहाँ पॉइंट है, ये वाला, ये x के अंदर है, और ये यहाँ पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट, ये आपका a1 है और ये आपका a2 है, और चूंकि x हाउसड्रॉफ है तो आपके पास ऐसे ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे जो डिसजॉइंट हो हाउसड्रॉफ होने की वजह से, जो कि काम करेगा आपके पास u1 और u2 का, और इनका इंटरसेक्शन फाई होगा। सिमिलरली b1 और b2 के लिए आपको यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा, ये पॉइंट b1 है और ये पॉइंट b2 है, तो यहाँ पे भी हाउस ड्रॉप होने की वजह से आपके पास ऐसे ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे v1 और v2 जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों का क्या करें, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, u1 क्रॉस y और u2 क्रॉस y ले लें जब आप, ठीक है। तो ये अब आप खुद से देखिए इसको कि कैसे प्रूफ करना है कि ये आपके पास ऐसे ओपन बॉल एग्जिस्ट कर जाएंगे, यानी इसका और इसका दोनों का आप ले लें कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये वाला पार्ट वो होगा जिसमें वो ये कंटेन करेगा, और इस तरह इसका और इसका ले लीजिए, ठीक है, दूसरे का, तो ये वाला पार्ट वो होगा जिसमें दूसरा ओपन बॉल कंटेन करेगा, और ये दोनों ओपन बॉल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यानी सिंपल है कि हाउसड्रॉफ स्पेसिस दो के प्रोडक्ट भी हाउसड्रॉफ स्पेस होता है। ये भी आसान ही प्रूफ है कि अगर एक स्पेस x है और हाउसड्रॉफ है तो इसकी जो सब स्पेस y है ना, ये वो भी हाउसड्रॉफ हो।
अब आप में से कोई एक स्टूडेंट ले उठे और कोई एक पिछला रिजल्ट प्रूफ कर दे प्रेजेंटेशन में, और कोई अब ले और ये थ्योरम 3 कोई प्रूफ कर दे। क्योंकि इतना मुश्किल तो नहीं है। क्या करना पड़ेगा, फर्ज चूंकि ए जो है वो ए फर्ज कर लें, ए जो है ये एक्स की सब स्पेस है और एक्स हाउस ड्रॉफ है, आसान। लेट ए एंड बी, इसका मतलब ये होगा फर्ज अपने आप प्रूफ करना है कि ए भी हाउस ड्रॉफ है। तो फर्ज कर लें ए के अंदर से 2 पॉइंट ले लें, ए और बी, ए और बी 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। ये लें, अब 2 ओपन सेट बना लीजिए जो ए के अंदर ओपन है, जिनका इंटरसेक्शन करें तो फाई आ जाए और एक में ए हो दूसरे में बी हो। Since X is house graph, there exist two open sets U and V in X such that, ठीक है। और चूंकि X हाउस ग्राफ है तो ऐसे ओपन सेट आपके पास आ जाएंगे U और V X के अंदर, सच दैट, ठीक है, कि इन जो U और V का इंटरसेक्शन फाई होगा। जब आप इनका अब आपने U को देखना है A के अंदर, तो अब आप इनको क्या करें, इन पे आप ले लें सबस्पेस टोपोलॉजी। सबस्पेस टोपोलॉजी में अंदर बात करेंगे तो ये पार्ट आएगा वो जो कि ओपन होगा ए में, और ये पार्ट आएगा वो जो कि ओपन होगा ए में। इस तरह यू का वो पार्ट जिसमें ए कंटेन कर रहा है वो ये शेडेड रीजन है, और वो पार्ट जो बी कंटेन कर रहा है वो ये शेडेड रीजन है। ये दोनों ओपन सेट्स है ए में, इनका यू इंटरसेक्शन ले तो फाई आएगा, एक में ए है एक में बी है, तो ये प्रूव कर रहा है कि ए बी खुद हाउस ड्रॉफ स्पेस है।